अयोध्या सिंह उपाध्याय द्वारा रचित पवन दूतिका का अध्ययन करेंगे। जैसा कि अभी तक हमने पिछले छंदों का व्याख्या बताया है, मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। और अगला छंद है, कोई प्यारा कुसुम कुमला गेह में जो पड़ा हो, तो प्यारे के चरण पर ला डाल देना उसी को। यूँ देना ये पवन बतला फूल सी एक वाला, मलाना हो कमल पग को चूमना चाहती है। जो प्यारे मंज उपवन या वाटिका में खड़े हों, छिद्रों में जा कोड़ित करना बेड़ुसा कीचकों को। यूँ होएगी सूरत उनको सर्व गोपांगना की, जो है बसी श्रवण रुचि से दीर्घ उत्कंठ होती। प्रस्तुत पद का संदर्भ पूर्ववत होगा और प्रसंग में लिखेंगे। राधा अपनी पवन दूतिका को यह समझा रही हैं कि वह श्री कृष्ण के पास जाकर वियोगिनी बाला के दुख और संताप को चतुरता के साथ व्यक्त करे। कोई प्यारा कुसुम कुमला गेह में जो पड़ा हो, तो प्यारे के चरण ला डाल देना उसी को। राधा पवन से कहती हैं कि यदि घर में कोई सुंदर फूल कुमलाया हुआ पड़ा हो तो प्यारे के चरण पर ला डाल देना उसी को। तो उसे उठाकर प्रेम के साथ प्रीतम के चरणों पर डाल देना। यूँ देना ये पवन बतला फूल सी एक बाला। इस प्रकार तुम उन्हें बता देना कि फूल जैसी एक सुकोमल बाला मलाना हो कमल पग को चूमना चाहती है। इस प्रकार तुम उन्हें बता देना कि फूल जैसी एक सुकोमल बाला दुखित होकर आपके कमल पग कमल के समान चरणों को चूमना चाहती है। जो प्यारे मंज उपवन या वाटिका में खड़े हों, हे पवन, यदि प्रीतम सुंदर उपवन या बगीचे में हो तो छिद्रों में जा कोड़ित करना बेणुसा कीचकों को। कीचको मतलब होता है बांस। बांसों के छेदों में जाकर उन्हें बांसुरी के समान बजाना। यूँ होएगी सूरत उनको सर्व गोपांगना की। इस प्रकार उन्हें गोपियों का स्मरण होगा, जो है बंसी श्रवण रुचि से दीर्घ उत्कंठ होती। जो प्रिय की बांसुरी सुनने की इच्छा से बहुत व्याकुल हो जाया करती थी। अगला पद है, लाके फूले कमल दल को श्याम के सामने ही, थोड़ा थोड़ा विपुल जल में व्यग्र हो डुबाना। यूँ देना ये भगिन जतला एक अम्भोज नेत्रा, आँखों को हो बिरह विधुरा वारी में बोरती है। लाके फूले कमल दल को श्यामता के सामने ही, हे पवन, प्रिय के सामने एक खिले हुए कमल पत्र को लाकर थोड़ा थोड़ा विपुल जल में व्यग्र हो डुबाना। लाकर व्याकुलता के साथ थोड़ा थोड़ा जल में डुबाना। यूँ देना ये भगिन जतला एक नेत्रा। अम्भोज नेत्रा अर्थात कमल जैसे नेत्रों वाली। हे बहन, इस प्रकार उन्हें बतला देना कि कमल जैसे नेत्रों वाली राधा आँखों को हो बिरह विधुरा वारी में बोरती है। आपके वियोग में दुखी होकर अपनी आँखों को अश्रुपूरित रखती है। प्रस्तुत पद में भाषा, खड़ी बोली, अलंकार
उपमा अलंकार है। रस श्रृंगार का वियोग पक्ष। शब्द शक्ति अभिधा। छंद मंदाक्रांता छंद है। अगला पद है धीरे लाना वहन करके नीप का पुष्प कोई, और प्यारे के चपल दीर्घ के सामने डाल देना। ऐसे देना प्रगट दिखला नित अंशकिता हो, कैसी होती विरह बस मैं नित्य रोमांचिता हूँ। बैठे नीचे जिस बिटप के श्याम होए उसी का, कोई पत्ता निकट उनके नेत्र के ले हिलाना। यूं प्यारे को वदित करना चातुरी से दिखाना, मेरे चिंता विजित चित का क्लांत हो कांप जाना। प्रस्तुत पद में राधिका पवन को बताती हैं कि उसे किस प्रकार उनकी याद उनके प्रियतम को दिलानी है। धीरे लाना वहन करके नीप का पुष्प कोई। नीप मतलब कदम, नीप पुष्प कदम का पुष्प। हे पवन, तू धीरे से कदम का कोई पुष्प उठाकर लाना, और प्यारे के चपल दिर के सामने डाल देना, और उसे मेरे प्राण प्यारे के चंचल नेत्रों के सामने डाल देना। ऐसे देना प्रगट दिखला नित्य आशंकिता हो। इस प्रकार तू उन्हें यह बात भली भांति समझा सकेगी कि मैं किस प्रकार से उनके विरह के वशीभूत होकर हर समय डरी हुई सी रहती हूँ। कैसी होती विरह बस मैं नित्य रोमांचिता हूँ, और नित्य प्रति पुनर्मिलन की कल्पना से पुनः पुनः कदम पुष्प के समान रोमांचित होती रहती हूँ। बैठे नीचे जिस बिटप के श्याम होए उसी का। राधिका जी पवन से कहती हैं, मेरे प्राण प्रिय श्याम, जिस वृक्ष के नीचे बैठे हों, कोई पत्ता निकट उनके नेत्र के ले हिलाना। तू उसी वृक्ष का कोई पत्ता उनके नेत्रों के पास लाकर हिलाना। यूं प्यारे को विदित करना, चातुरी से हिलाना। इस प्रकार तू अपनी क्रिया चातुरी से मेरे प्रियतम को यह ज्ञात करा सकती है कि किस प्रकार से चिंता ने मेरे हृदय को जीतकर उसे थका दिया है। मेरे चिंता विजित चित्त का क्लांत हो काँप जाना। चिंता विजित चिंताओं के द्वारा जीते गए, क्लांत थका हुआ। चिंता ने मेरे हृदय का संबल मुझसे छीन लिया है, जिसके अभाव में मेरा हृदय पत्ते की भांति काँपता रहता है। प्रस्तुत पद में भाषा खड़ी बोली है। अलंकार उपमा एवं अनुप्रास अलंकार है। रस विप्रलम्ब श्रृंगार रस है। वैसे तो सभी छंदों में मानवीय करण अलंकार है।